वेलकम बैक टू माई चैनल। मूवी के शुरू होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गई हो, लेकिन उसके जाने के बाद वो हिरन अजीब व गरीब मूवमेंट करके उड़ जाती है और उसकी आंखें खौफनाक दिख रही थी। फिर एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़ी फर्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सीक वू था। कुछ अरसे पहले ही उसकी तलाक हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे था, लेकिन बर्थडे पर उसकी बेटी की ख्वाहिश थी कि वो उसकी मॉम से मुलाकात करवाए, जिसके लिए उसे बुसान जाना होगा, और वो अपनी बेटी की बात मान जाता है। फिर दोनों बाप बेटी एक ट्रेन से बुसान की तरफ चल पड़ते हैं। इस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सिंग वू और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सिंग जोंग, और उसके अलावा हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम भी थी। जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की वहां पर आती है जिसके पांव पर किसी के काटने का निशान था। देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ुम्बी में बदल जाती है। ज़ुम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी ज़ुम्बी में बदल जाती है और उसके साथ ही वो और लोगों को काटने लगते हैं और ये वायरस फैल जाता है और बहुत से लोग ज़ुम्बीज बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग बच जाते हैं वो पिछले इन्फेक्टेड लोगों के बॉक्स को छोड़कर सेफ बॉक्स में चले जाते हैं ताकि वो ज़ुम्बी से बच सकें। वो उस डब्बे में न्यूज़ पर देखते हैं कि ये ज़ुम्बी वायरस उनकी ट्रेन में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में फैल चुका है और बहुत से लोग ज़ुम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जब ये ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो सभी पैसेंजर्स बाहर निकलकर शहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये ज़ुम्बी इन्फेक्शन तो यहाँ पर पूरी तरह फैल चुका है। वो बहुत सारे ज़ुम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। इनसे बचने के लिए वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं और ट्रेन में छुपने के लिए सब अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। तो ट्रेन का कंडक्टर उसको बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि उन्हें इत्तला मिली थी कि बुसान भी इन चंद शहरों में से है जहां अभी तक ये वायरस नहीं फैला। सीक वू, सिंग हुआ और योंग गोंग रास्ता ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से भी मिलते हैं और ये लोग मिलकर ट्रेन के अगले डब्बे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में उन्हें बहुत से ज़ुम्बी से मुकाबला भी करना पड़ता है, लेकिन डब्बों में और भी बहुत सारे लोग थे जो सेफ बैठे थे। ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से डब्बे तक पहुंचते हैं, लेकिन सेल्फी सीईओ उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसे शक था कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए वो डब्बे के लोगों को भड़काता है, तो पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन्हें अंदर आने नहीं देते। इस फाइट के दौरान सिंह और कामजिन खुद को इन ज़ुम्बीज के आगे सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि बाकी 4 इस मौका का फायदा उठाकर सेफ बॉक्स में जा सकें। इन चारों के अंदर आ जाने के बाद सीईओ इनको आइसोलेट कर देता है ताकि अगर ये लोग इन्फेक्टेड हैं तो बाकी लोग इनसे बच सकें। इस डब्बे में हम लेडी को देखते हैं जो कि अपसेट थी क्योंकि उसकी बहन ज़ुम्बी बन चुकी थी। वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठती है और सेफ बॉक्स का डोर खोल देती है, जिससे ज़ुम्बीज अंदर आ जाते हैं और सब लोगों को काटना शुरू कर देते हैं, जिससे सब लोग मारे जाते हैं और बचते सिर्फ वो 4 लोग हैं जिनको चैम्बर में आइसोलेट किया गया था। वो थे सीक वू, स्वान और सियोंग। इसके अलावा सीईओ और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में कैद करके बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, क्योंकि उस जगह ट्रेन की पटरियां ब्लॉक थीं, तो सब पैसेंजर ट्रेन से निकलकर किसी दूसरी ट्रेन को ढूंढने निकल आते हैं। इस तलाश में वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। सीईओ एक दफा फिर खुदगर्जी का मुजाहरा करता है। वो अटेंडेंट को ज़ुम्बीज की तरफ फेंक कर खुद को बचाता है, जिससे वो अटेंडेंट भी मारा जाता है, लेकिन सीईओ को भी एक ज़ुम्बी ने काट लिया और वो भी अब ज़ुम्बी बन जाता है। फिर वो बचे हुए लोगों पर अटैक कर देता है। सीक वू उससे लड़ता है, लेकिन इस फाइट में सीईओ उसे काट लेता है। सीक वू को पता चल जाता है कि अब जल्द ही वो भी ज़ुम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन रूम में बंद करता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी जिंदगी की आखिरी बातें करता है। तो जैसे ही सीक वू ज़ुम्बी बनता है वो ट्रेन से कूद जाता है। मरते हुए वो इमोशनल हो जाता है और इन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी, उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। अब ट्रेन बुसान पहुंच जाती है तो वहां स्वान और सियोंग उतरते हैं और ये दोनों ही थे जो इस ट्रेन में सर्वाइव कर गए थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जहां कुछ सोल्जर्स थे। ये सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ुम्बी से डिफेंड कर रहे थे। इन दोनों को देखकर वो समझते हैं कि शायद ये भी ज़ुम्बीज हैं। वो इन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं कि उन्हें स्वान के सॉन्ग की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये ज़ुम्बी नहीं बल्कि रियल इंसान है। स्वान वही सॉन्ग गा रही थी जो वो हमेशा अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज अपने फादर की डेथ के बाद उन्हें याद करके वो गाना गा रही थी। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।